Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 4 MS Word 2010. In previous video we learned about starting MS Word, creating a new documents, how to save a file, closing a documents. Now today we are going to learn selecting text. So first of all, open your textbook, page number 38. Okay, selecting text. Correcting mistakes and making other changes in the text is known as editing. ओके आपने जो टाइपिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, आप लेटर टाइप कर रहे हो, उसके अंदर अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो गई है, अगर उसको आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो. सो काफ़ी डिफरेंस टाइप के चेंजेस है जहाँ पे आप फंक्शंस है, प्रोग्राम है जिसको आप यूज़ करके सिलेक्टिंग टेक्स्ट ओके कि वो चेंजेस कर सकते हो. देन वन ऑफ द ऑप्शन इज सिलेक्टिंग टेक्स्ट if you have to editing your documents. Okay, so correcting mistakes and making other changes in the text is known as editing. To edit text you have to first select it. Text can be selected in a numbers of way. अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो उसे क्या करना पड़ेगा, कोई वर्ड चेंज करना है तो वो वर्ड को पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. How can you select the texts? To select any text, click just before the text with the left button. Press, drag the mouse over the text you want to select. In example, अगर आपको कोई लाइन, कोई रो अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो आप उसे सिलेक्ट कैसे करोगे. इफ़ अगर आपको यहाँ से ये वाले वर्ड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट एनी टेक्स्ट. ओके, यू हैव टू क्लिक बिफोर द टेक्स्ट. आपको जो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है उसके पहले आपको क्या करना है, क्लिक करना है विद द हेल्प ऑफ माउस. माउस की हेल्प से आपको क्या करना है, क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे देन क्लिक करके आपको ड्रैग करना है. जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे आपका जो वर्ड है या फिर लाइन है वो सिलेक्ट होती जाएगी. ओके, अनदर वे, सेकंड वे इज टू क्लिक जस्ट बिफोर द टेक्स्ट एंड कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस. क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट. अगर सेकंड वे, अगर आपको दूसरी तरफ से जैसे कीबोर्ड की हेल्प से अगर आपको वर्ड या डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक बिफोर टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन योर शिफ्ट की एंड ड्रैग द माउस. जैसे ही आप ड्रैग करोगे शिफ्ट की को प्रेस करके आपने जितना भी सिलेक्ट करना है, जो वर्ड जो लाइन सिलेक्ट करनी है वो आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी. ओके, नाउ फर्स्ट टू सिलेक्ट अ वर्ड डबल क्लिक ऑन इट. दिस सिलेक्शन इज हाईलाइटेड इन ब्लू. अगर आपको जो वर्ड सिलेक्ट करना है उसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करोगे माउस की मदद से तो आपका वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा. देन टू सिलेक्ट अ कंप्लीट लाइन क्लिक ऑन द लेफ्ट मार्जिन. द सिलेक्शन इज हाईलाइट इन अ ब्लू. आपने जो मार्जिन साइड किया है, आपने जो सिलेक्ट किया है वो कौन से कलर में आपको दिखाई देगा, कौन से कलर में हाईलाइट होगा, ब्लू कलर में. थर्ड वन, टू सिलेक्ट अ कंप्लीट paragraph, double click on the left margin and the selection is marked by the blue rectangle. अगर आपको पूरा पैराग्राफ अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वही एक फॉर्मेट है जिसकी मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हो. यू हैव टू क्लिक बिफोर टेक्स्ट देन ड्रैग इट. जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो आपको ब्लू कलर के अंदर सिलेक्ट दिखा जाएगा. टू सिलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट्स
ट्रिपल क्लिक ऑन द लेफ्ट मार्जिन। अगर आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके अंदर पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको सिलेक्ट किया हुआ दिखाई देगा। सो वो आपको कैसे करना है, आपको ट्रिपल क्लिक करना है पैराग्राफ के ऊपर, एंटायर डॉक्यूमेंट। स्टार्टिंग अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो वो नहीं होगा, अगर लेकिन ट्रिपल क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। द एरिया इन द लेफ्ट मार्जिन where you click to select a part of the text is called the selection area। आपने जो भी पार्ट जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया है उसे हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिंग एरिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिंग टेक्स्ट। हाउ कैन यू एडिट द टेक्स्ट? क्लिक इन द स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स where you want to insert text and type the text to be इंसर्टेड। ओके, इन एग्जाम्पल अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है, बिकम के पहले अगर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट आपको इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, बिकम के पहले टेक्स्ट को क्लिक करना है। ओके, बिकम के पहले आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ताकि आपका कर्सर यहाँ पे सेट हो जाए। देन यू हैव टू इंसर्ट योर टेक्स्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो इंसर्ट किया गया है वो टेक्स्ट आपको रेड बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। ओके, सो ऐसे आप एडिटिंग टेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मूविंग अ टेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज मूविंग अ टेक्स्ट। हाउ कैन यू मूव द टेक्स्ट? अगर आपको टेक्स्ट को मूव करना है एक डॉक्यूमेंट्स के या एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर आपको एडिट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट अ टेक्स्ट। आपको जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब मूव करना है, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन द कट बटन। कट बटन के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। इन द क्लिप ग्रुप द टेक्स्ट इज कट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड प्लेसेड इन द क्लिपबोर्ड। Click where you want to place the text. Click on the paste button in the clipboard group. Okay, first of all यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आपको कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट योर टेक्स्ट। आपने जो भी टेक्स्ट को कट पेस्ट करना है, मतलब कि मूव करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू, जहाँ पे आपको वो टेक्स्ट को मूव करना है वहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन अ राइट बटन। माउस के राइट क्लिक को क्लिक करके देन यू हैव टू चूज द ऑप्शन ऑफ पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट बटन के ऊपर चूज करोगे, आपकी टेक्स्ट मूव होती आपको दिखाई देगी। जो भी आपको मूव करना है वो आपका टेक्स्ट मूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज कॉपी टेक्स्ट। आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी। ओके, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी। आपको टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक ऑन अ माउस। राइट क्लिक जैसे ही करोगे आपको कॉपी बटन वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही आप कॉपी के ऊपर क्लिक करोगे, देन यू हैव टू क्लिक वेयर यू वांट टू प्लेस द टेक्स्ट। जहाँ पे आपको वो टेक्स्ट को कॉपी करना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन अगेन यू हैव टू डू अ राइट क्लिक ऑन योर माउस। जैसे ही आप माउस के ऊपर राइट क्लिक करोगे, आपको पेस्ट बटन क्लिक हुआ, पेस्ट बटन आपको कमांड वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही पेस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपने जो सिलेक्ट किया गया है, जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है वो आपको वहाँ पे मूव कॉपी हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज डिलीटिंग टेक्स्ट। हाउ कैन यू डिलीट द टेक्स्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी डिलीटेड। प्रेस द डिलीट की और द बैकस्पेस की ऑन द कीबोर्ड। अगर आपको डिलीट करना है कोई वर्ड को या टेक्स्ट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सिलेक्ट करना है, या फिर उसके आफ्टर
आपको जो वर्ड के ऊपर, जैसे कि मुझे ये क्लिप ग्रुप डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे आफ्टर यू हैव टू वर्ड, आफ्टर अ टेक्स्ट यू हैव टू क्लिक, देन बैकस्पेस की अगर आप जैसे जैसे आप प्रेस करोगे आपका ये वर्ड आपको डिलीट होता दिखाई देगा। और अगर आपको एक ही साथ ये पूरा का पूरा वर्ड आपको डिलीट करना है तो देन यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द दिस वर्ड, देन प्रेस द डिलीट की। जैसे ही आप डिलीट की प्रेस करोगे आपका ये वर्ड वहाँ से डिलीट हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर से डिलीट हो जाएगा। Then undo and redo. So first of all this is a symbol of undo and redo. अगर आपको कोई वर्ड, अगर आपने कोई मिस्टेक्स की है, ठीक है, या फिर आपको गलती से आपका कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई वर्ड या कोई लाइन इरेज हो गई, डिलीट हो गई, तो अगर आपको उसको फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीडू। और वही आपको अगर फिर से डिलीट करना है, अगर नहीं चाहिए वो लाइन, तो आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा अनडू के ऊपर। सो दिस इज अ सिंपल फंडामेंटल्स यूज ऑफ अनडू एंड रीडू। समटाइम्स यू मेक अ चेंज, फॉर एग्जाम्पल डिलीट अ वर्ड बाय मिस्टेक टू गेट बैक द ओरिजिनल टेक्स्ट, यू कैन यूज टू अनडू बटन in the quick access tool. This will reverse the last command. Suppose in the documents story of Helen Kelly, you delete the text as the result of an illness by mistake. By mistake अगर आपने किसी वर्ड को या डॉक्यूमेंट्स को या फिर किसी लाइन को अगर आपने डिलीट कर दिया है तो आप उसे कैसे ला सकते हो, अनडू और रीडू की मदद से। ओके, देन नेक्स्ट वन इज चेकिंग स्पेलिंग। लुक एट द टेक्स्ट योर फ्रेंड टाइप, कैन यू गेस व्हाई देयर इज अ रेड वेव लाइन अंडर। ओके, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर MS वर्ड के अंदर टाइपिंग की है, ओके ओके, चेकिंग अ स्पेलिंग, व्हेनेवर यू आर राइट एनी पैराग्राफ और लाइन, अगर आप कोई पैराग्राफ और लाइन, अगर पैराग्राफ और लाइन आपने राइट की है, लिखी है, देन उसके अंदर अगर कोई वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है, इट मीन्स कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है या फिर ग्रामेटिकल आपकी कोई मिस्टेक्स है। ओके, देन आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो, देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द टेक्स्ट योर फ्रेंड विज, ओके, इट मीन्स दैट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज रॉन्ग। देयर इज अ डिक्शनरी इन MS वर्ड विच चेक स्पेलिंग एज यू टाइप। MS वर्ड के अंदर पहले से ही डिक्शनरी को इंसर्ट किया गया है जिसकी मदद से वो हमेशा आपकी स्पेलिंग को चेक करता है। और आपने जो अगर रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है तो उसके नीचे रेड लाइन हमेशा दिखाता है। ओके, सो हाउ कैन यू करेक्ट दिस स्पेलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट ऑन दिस वर्ड, देन यू हैव टू क्लिक ऑन अ राइट बटन। राइट क्लिक जैसे ही आप करोगे आपको ये वाला मेन्यू दिखाई देगा और आपकी करेक्शन की हुई स्पेलिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे ही आप उसके ऊपर सिलेक्ट करोगे आपके इस वर्ड के नीचे जो लाइन है वो फिर इरेज हो जाएगी। सो ऐसे आपका चेक स्पेलिंग मिस्टेक और स्पेलिंग करेक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज चेकिंग ग्रामर। Just as an incorrect spelling is shown by a red way line, incorrect grammar is shown by the blue way line. अगर आपने कोई टाइपिंग की है और आपने ग्रामरेटिकल अगर कोई मिस्टेक्स की है तो वो कौन से कलर के अंदर आपको अंदर दिखाई देगी? स्पेलिंग में आपको रेड कलर में और ग्रामर में आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई देगी। देन यू हैव टू करेक्ट। अगर आपको उसको करेक्ट करना है तो आप कैसे करेक्ट करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to click on a right click on a
वर्ड, यहाँ पे बीकॉम के ऊपर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की गई है, ग्रामरिटिकल मिस्टेक्स है, तो बीकॉम के ऊपर क्या करना है, बीकॉम के ऊपर वहाँ पे राइट क्लिक करनी है। अ मेन्यू विथ द लिस्ट ऑफ सजेशन अपीयर्स, आपको यहाँ पे वो सजेशन लिस्ट MS वर्ड के अंदर दिखाई देगा। देन यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड वर्ड रिप्लेस इन द करेक्ट ग्रामर विद द करेक्ट ऑप्शन। जैसे ही आप वर्ड को सिलेक्ट करोगे आपका करेक्शन हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, so this is your chapter number 4 MS Word. In query session we discuss about more about this MS Word 2010. Okay students, thank you, have a nice day.